नमस्कार दोस्तों, आज मैं रिताक्षी और मेरे साथ मेरे सहपाठी हम सब सिल्वर रॉक इंटरनेशनल स्कूल के 9वीं कक्षा के बच्चे आज टॉक शो करने जा रहे हैं। आप सभी का इस टॉक शो में स्वागत है। इस टॉक शो के माध्यम से हम आपको कोरोना वायरस के बारे में बहुत सी जानकारी देंगे। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जिसकी शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई। क्या है कोरोना वायरस? कितना खतरनाक है यह वायरस? आखिर इसका नाम कोरोना ही क्यों रखा गया? क्या कोरोना वैक्सीन पूर्ण रूप से सही है? इस वायरस का प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर कितना पड़ा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम आपको इस टॉक शो के माध्यम से देंगे। क्या है कोरोना वायरस? कोरोना वायरस विषाणुओं का एक बड़ा समूह है जो इंसानों में जुखाम से लेकर श्वसन तंत्र की गंभीर समस्या तक पैदा कर सकता है। यह वायरस इंसानों और जानवरों को एक साथ ही संक्रमित कर सकता है। माना जा रहा है कि यह वायरस एनिमल से संबंधित है और मीट के होलसेल मार्केट, पोल्ट्री फार्म, सांप या चमगादड़ के जरिए ही ह्यूमन में आया है। आखिर इस वायरस का नाम कोरोना ही क्यों रखा गया? कोरोना वायरस को इसका नाम एक लैटिन शब्द से मिला है। लैटिन में कोरोना का अर्थ होता है क्राउन, अर्थात ताज। इस वायरस की सतह पर भी क्राउन की तरह स्पाइक्स की सीरीज बनी होती है, इसीलिए इस वायरस का नाम कोरोना वायरस रखा गया है। ऐसे ही कई प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए अब मैं आपको मिलवाना चाहूंगी जाने माने मशहूर डॉक्टर देवांश से। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर देवांश से। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है कि थर्ड वेव से बच्चों पर खतरा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अकॉर्डिंग टू एम्स और WHO की सीरो रिपोर्ट के अनुसार 2 से 17 साल के बच्चों में ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इस सीरो रिपोर्ट में ये देखने की भी कोशिश की गई है कि बच्चों में कितना इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, और क्योंकि हम थर्ड वेव की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि बच्चों में अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुआ है और उनको आगे जाने के इन्फेक्शन होने के भी चांसेस कम हैं। अकॉर्डिंग टू सीरो रिपोर्ट 50 से 60% बच्चे जो पॉजिटिव आए, यानी कि उनको इन्फेक्शन हो चुका है और वो प्रोटेक्टेड है और फिर से उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। इन कंक्लूजन, बच्चों में भी अभी तक कोरोना माइल्ड है, तो हम यही कह सकते हैं कि थर्ड वेव से बच्चों को ज्यादा खतरा नहीं है। सर, बच्चों को लेकर इसलिए ज्यादा चिंता है क्योंकि बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं आई है। अमेरिका में तो सुना है बच्चों के लिए वैक्सीन आ गई है, भारत में यह कब तक पॉसिबल होगा? अमेरिका में तो सुना है कि बच्चों के लिए वैक्सीन मिल सकती है। बच्चों के लिए यहाँ पे भी फाइजर वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया है, MD अप्रूवल है, और इसके ऊपर इंडियन अथॉरिटीज ने भी फाइजर अप्रूवल दे दिया है कि वो हमारे देश में भी वैक्सीन लग सकती है। दूसरा, भारत में वैक्सीन है, उसके ट्रायल भी ऑलरेडी चल रहे हैं। 2 से 18 साल तक के बच्चों के लिए सितंबर तक पूरी तरह से डाटा आ जाएगा। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर वैक्सीन लगानी है तो पहले उनको लगाएं जिनको सीवियर प्रॉब्लम है, ना कि उनको जिनको कम है। बच्चों में अकॉर्डिंग टू डाटा माइल्ड प्रॉब्लम है, ना कि सीवियर। वैक्सीन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? अब तक इंडिया में 2 वैक्सीन लगी हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। अब तक 1 बिलियन से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है दुनिया में। इसके फायदे भी बहुत ज्यादा हैं। जहां तक दर्द और हल्का फीवर की बात है, वो कोविड से ज्यादा बेटर है। दोनों वैक्सीन इक्वली इफेक्टिव है और मैं तो कहूंगा कि जो इजीली अवेलेबल हो वो जरूर लगवाएं। डॉक्टर साहब, हम आने वाली वेव को किस प्रकार रोक सकते हैं? देखिए, अगर हम अगली वेव को रोकना चाहते हैं तो पहले तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है। कोई भी नया वेरिएंट हो, डेल्टा हो, डेल्टा प्लस हो, मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी और हाथ धोएंगे, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो वायरस नहीं फैल सकता। तभी हम कोई भी वेरिएंट को आगे बढ़ने से रोकेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद डॉक्टर देवांश। अब मैं आपको मिलाने जा रही हूँ एक ऐसे मरीज से जिन्होंने अभी ही कोरोना का टीकाकरण करवाया है। तो आइए मिलते हैं रूहानी से। रूहानी, आपका टीकाकरण कैसे हुआ? मुझे बाएं कंधे पर कोरोना का टीका लगाया गया। नाम कोरोना के टीकाकरण के बाद आपको अपने शरीर में क्या क्या परिवर्तन दिखाई दिए? नाक, कोरोना के टीकाकरण के बाद आपको अपने शरीर में क्या क्या परिवर्तन दिखाई दिए? मुझे बाएं कंधे पर कोरोना का टीका लगाया गया।
मुझे हल्का बुखार महसूस हो रहा है और शरीर में थोड़ा दर्द है। रूहानी, इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपने क्या क्या किया? मैंने डॉक्टर द्वारा दी गई हिदायतों का पालन करते हुए दवा का सेवन किया। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं? मैं कहना चाहूंगी कि सभी लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए और कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि वैक्सीन के बाद बुखार आना वैक्सीन के असर होने की निशानी है। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आपको कोई बीमारी है जैसे दिल की या शुगर आदि की, तो आप अपनी डॉक्टर की सलाह से ही वैक्सीन लगवाएं। धन्यवाद। धन्यवाद रूहानी। अब मैं आपको मिलवाना चाहूंगी सानिका से, जिन्होंने कोरोना को पूरे हौसले के साथ हराया है। तो आइए मिलते हैं सानिका से। सानिका, आपने क्या क्या किया जब आपको ऐसा लगा कि आपको कोरोना है? जी, मुझे जैसे ही कोरोना के लक्षण दिखाई दिए, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, तभी मैंने अपने आप को अपने परिवार और दोस्तों से अलग कर लिया। मैं एक ही कमरे में रह रही थी। मैंने अपना कोरोना का टेस्ट भेज दिया था। मेरी रिपोर्ट जैसे ही कोरोना पॉजिटिव आई, मैंने सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई दवाइयों का सेवन किया। मैं 10 दिन तक आइसोलेशन में ही रही थी और अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। अब मैं आपको मिलवाना चाहूंगी ऐसे 2 छात्राओं से, जिनसे हम जानेंगे कि कोरोना काल में शिक्षा पर ऑनलाइन क्लासेस के कारण क्या क्या असर पड़ा। तो सबसे पहले मैं निष्ठा से पूछना चाहूंगी कि आप हमें ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताएं। कोरोना काल में स्कूल न खुलने के कारण ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का जो निर्णय लिया गया वो सफल सिद्ध हुआ है। आशमीन, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने सबको प्रभावित किया है, लेकिन छात्रों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। ज्यादा समय मोबाइल पर क्लास लगाने के कारण छात्रों की आंखों पर बहुत असर हुआ है, जिसके कारण कई छात्रों को चश्मा भी लग गया है। क्या ऑनलाइन क्लासेस सभी बच्चों को उपलब्ध हो पाई होगी? हाँ, अधिकांश बच्चों को शिक्षा उपलब्ध हुई है। समय के साथ साथ सरकार ने अलग अलग तरह के नियम लागू किए हैं, जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न हो। मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि कुछ छात्रों के पास मोबाइल नहीं है और कुछ के पास मोबाइल तो है पर नेट नहीं है, क्योंकि वे मोबाइल और नेट का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। कोरोना काल में आप दोनों की शिक्षा प्रभावित हुई या नहीं? हाँ, कोरोना काल में मेरी शिक्षा पर काफी प्रभाव पड़ा। इसकी वजह से मुझे चश्मा लग गया। कई बार नेटवर्क कवरेज खराब होने के कारण मैं क्लास भी नहीं लगा पाई और वैसे भी ऑनलाइन क्लास में वैसी पढ़ाई नहीं हो पाती है जैसे स्कूल में होती है। कोरोना काल में विद्यार्थी घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के बीच बीच में कुछ रुकावटें आई, परंतु वह अध्यापकों के सहयोग से दूर होती गई। यह तो वही बात हुई, जहां चाहा वहां रहा। अब हम सभी को अपने प्रश्नों के उत्तर तो मिल ही गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों न आपको कोरोना वायरस से ही मिलवा दिया जाए। तो चलिए मिलते हैं कोरोना वायरस से। हा 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 हा। मेरा नाम है कोरोना। मेरा जन्म चीन के वुहान शहर में हुआ था। मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हूँ और जानलेवा भी। अगर मुझसे बचकर रहना है तो हाथ धोए, मास्क लगाए और 2 गज की दूरी बना कर रखे। जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी, मैं उन्हीं के पास आऊंगा। फल व हरी सब्जियां खाए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए और वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लगवाए। मेरी बातों को अमल में लाए, खुशहाल जिंदगी पाए, वरना मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। हा 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 हा। मुझे आशा है कि आप सभी को अपने प्रश्नों के उत्तर तो मिल ही गए होंगे और साथ के साथ आपके ज्ञान में वृद्धि भी हुई होगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, कोरोना वायरस अभी तक गया नहीं है, परंतु आपकी अच्छी आदतें चली गई। उन आदतों को वापस लाएं। कोरोना वायरस से हम सबकी सुरक्षा अब आपके हाथ में है। मास्क पहनिए, वैक्सीन लगवाएं और 2 गज की दूरी बनाएं।